झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ गलत कारणों से इन दिनों सुर्खियों में हैं। कथित तौर पर जमीन घोटाले और खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वे ईडी की रडार पर हैं। हेमंत सोरेन से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि इससे पहले हेमंत सोरेन 40 घंटों तक रांची से गायब रहे। वे कहाँ थे, इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। 30 जनवरी को सोरेन करीब 40 घंटे बाद रांची स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक की। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके पिता शिबू सोरेन पर भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए ऐसे ही गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी और वे भी कई दिनों तक गायब रहे थे। हालांकि शिबू सोरेन गिरफ्तार हुए थे। बीजेपी नेता और झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन के गायब होने का जिक्र करके हेमंत सोरेन को घेर लिया है। उनके परिवार का एक रहा है इतिहास, उसमें उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री के तौर पर 21-22 दिन जो है भागे हुए रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसी कारण से मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के ही पदचिन्हों पर हैं। हेमंत पर ईडी की कार्रवाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रही है, तो बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती। बीजेपी नेता यह कह रहे हैं कि यदि हेमंत सोरेन ने गलती की है तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी नेता ऐसा अनुमान क्यों लगा रहे हैं। तो इसके लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। 22 मई 2004 को देश में यूपीए की सरकार बनी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे शिबू सोरेन को मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें कोयला मंत्रालय दिया गया। करीब 2 महीने बाद जुलाई 2004 में झारखंड की जामताड़ा अदालत ने 1975 के चिरुडीह नरसंहार मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। तब शिबू सोरेन गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। वे कहाँ थे, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जब झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें 2 अगस्त 2003 तक सरेंडर करने को कहा, तब वे मीडिया के सामने आए। 2 अगस्त 2004 को शिबू सोरेन ने झारखंड में जामताड़ा जिला और सत्र न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली। तब उन्हें दोबारा इसी मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ये आरोप लगाते हैं कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके भारी संपत्ति अर्जित की है और वे घोर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। लोकपाल ने दुबे की शिकायत पर कार्रवाई भी शुरू की है। निशिकांत दुबे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि यह मामला खुला तो सोरेन परिवार में बहुत कम लोग चुनाव लड़ने लायक बचेंगे। मैंने लोकपाल में कंप्लेन किया था और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। इसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं। उस लोकपाल की भी जांच को जो है 2 साल से वो रोके हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है 22 तारीख को, आपको ध्यान हो, और उसने ये कहा है कि आप लोकपाल में जाइए, जांच का सामना कीजिए। 15 फरवरी को लोकपाल ने इनको अंतिम मौका दिया है और वो केस जिस दिन खुल गया, मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2024 में यदि एक केस खुल गया तो सोरेन परिवार में कोई ऐसा आदमी, केवल दुर्गा सोरेन जी के बच्चे और शायद हेमंत जी के बच्चे या बसंत जी या उनकी वाइफ होंगे, यही सब ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। नहीं तो सोरेन परिवार में कोई आदमी चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं। अब हेमंत सोरेन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। ईडी ने जमीन और खनन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को कई समन भेजे थे। ईडी ने पिछले ही दिनों उन्हें 10वां समन भेजा था, जिसके बाद सोरेन कथित तौर पर गायब हो गए और कहा जा रहा है कि ईडी हेमंत सोरेन को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।